प्लास्टिक का चावल आता है, क्या आपको पता है? प्लास्टिक का चावल? जी बिल्कुल, पूरा क्लियर कर रहे हैं आप? क्लियर कर रहे हूँ। प्लास्टिक चावल आ रहा है? बिल्कुल, हालत खराब है। वो जो है कि उसका इलाज नहीं करा पाता है। इस कंडीशन में जो बोलता है कि सरकार जो भी है आप ही हमारे लिए है, हम आप ही को वोट दें। ये नीला है, ये बीएसपी का है। ठीक है, ये पढ़ने से बीएसपी का प्रचार होगा। और दीजिए इसको थोड़ा तो सर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सर्दी से बचने के लिए जो है कि बीजेपी का है, आप देख सकते हैं भगवा है। देखिए थोड़ा सा साइड देखिए, एक मिनट में ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी का हो सकता है कि बीजेपी को वोट देने वाले हों, लेकिन लोगों को बीच में दबा, उसमें जो है कि सब लोगों को दिया जाता है जो उसके लायक है, वंचित है, उनको दिया जाता है सर। अच्छा नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं रक्सहा गांव में मौजूद हूं। हम लोग सर्वे करने के निकले हुए हैं। तो आइए कुछ लोग बात करते हैं 2024 को चुनाव को लेकर के क्या रिएक्शन आता है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो इधर आप इधर क्या नाम पड़ी आपका? सर विनोद कुमार आर्य नाम पड़ेगा मेरा। विनोद कुमार आर्य जी? यस सर। अच्छा ये बताइए, 2024 में हम लोग घूम रहे हैं गली गली, अभी तमाम महिलाओं से हम लोग बात लिया तो उन लोगों का रिएक्शन एक अलग निकल के आ रहा है। सबकी अपनी अपनी मत होती है। जी जी। तो आपका विचार क्या था, सांगे जी आपका विचार क्या है 2024 को लेकर के? 2024 में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनको 2 बार के लिए टाइम दिया गया है, 2024 में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलेगा तभी जो है कि समझ में आएगा। ऐसे तो ये लोग सिर्फ आखिर जब सरकार जो अच्छा सरकार काम कर रहा है तो फिर क्यों बदलना जरूरी है? कहाँ अच्छा सरकार चल रहा है। अभी जो है कि अभी पुलिस की भर्ती चल रही है, उसमें जो है कि पेपर लीक हुआ है। आरओ का मैं परीक्षा दे के आया हूँ, आरओ का परीक्षा दे के आया हूँ, उसका भी पेपर लीक हो गया था। अभी देखिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। मतलब पुलिस का जो पेपर था उसका लीक हो गया, इसके लिए आप तकलीफ है? मैं आरओ का परीक्षा खुद दे के आया हूँ, वो परीक्षा लीक हो गया है। ये बताइए कि जो तैयारी कर रहा है इतने सालों से और परीक्षा लीक हो जा रही है, तो ऐसे गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक आध बार लीक हो जाता है, बार बार थोड़े लीक होता है, बहुत बार लीक हुआ है। ऐसे बहुत है आपके पास, आप देख लीजिए उठा करके। कौन सरकार बनाना चाहते हैं आप? हम तो भैया मायावती को चुनेंगे। मायावती जी को? यस, मायावती को बनाएंगे? जी जी बिल्कुल। मायावती ने क्या ऐसा काम किया आपने बनाएंगे मायावती जी को? बहुत सारे काम किए उन्होंने हमारे लिए। अम्बेडकर पार्क बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं उनके, हमारे दलितों भाइयों के लिए, शोषितों के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ काम गिनती का कैमरे पे तो था, देख रहे लोग। अभी देखिए अटल आवास जो बना है हमारे गांव में, उधर हमारे ये पश्चिम साइड में है, वहाँ पे आवास बना है मायावती के, जो महामाया वाला आवास बना है। अभी उनका सरकार होता तो अब तक वो जो फ्लैट इस तरह से खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, उसमें जो है कि सब लोगों को दिया जाता, जो उसके लायक है, वंचित है, उनको दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा इतना लोग भरे हुए हैं, उनके दबाव में तो नहीं कहने कि बीएसपी को वोट दूंगा? मैं दबाव में क्यों? मैं क्योंकि आपने गमछा लिया है बीजेपी का। देखिए कैमरे पर थोड़ा देखिए, ये देखिए ये गमछा जो है कि बीजेपी का है, आप देख सकते हैं भगवा है। देखिए थोड़ा सा साइड देखिए, एक मिनट में ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी का हो सकता है कि बीजेपी को वोट देने वाले हों, लेकिन लोगों को बीच में दबाव में। हाँ बताइए अब क्या करें? इसमें गमछे में और कपड़े में सर कोई वो नहीं है सर, वो तो हमारे दिल में है किसको हम वोट देंगे। अब आप कोई भी लेवल दे दो। जानते हैं क्या होता है? ये नीला है, ये बीएसपी का है। ठीक है, ये पढ़ने से बीएसपी का प्रचार होगा। और दीजिए इसको थोड़ा तो सर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सर्दी से बचने के लिए मैंने लगाया हुआ है। इसको लेके चलेंगे तो बीजेपी का प्रचार होगा। अगर हरा वाला लेके चलेंगे तो उसका क्या बोलते हैं अपना, बीएसपी का होगा। नहीं, सपा का होगा, सपा का प्रचार होगा। तो आप तो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, अब वोट मारेंगे हाथी को। नहीं तो सर ये प्रचार नहीं कर, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। वो सर्दी के लिए मैंने रखा है, पर वो एडवर्टाइज के लिए ही दिया है। नहीं ये किसके लिए दिया जाता है मालूम है आपको? मैं परचेस किया है अपने ये के लिए। थोड़े आपको दूसरा गमछा नहीं दिखाई दिया? थोड़ा कॉटन लगा इसलिए बात पर कॉटन था इसलिए बेटर लगा मेरे को कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बताइए कि हम लोग घूम रहे हैं, आपने कहा बीएसपी को वोट देंगे। अब कुछ लोग, मैं घूमता हूँ गाँव में, तो ये भी बात निकल के आती है कि अब जब कैमरा ऑफ कैमरा के समय वो लोग कहते हैं कि वोट बिक जाता है। वोट बेच देते हैं लोग दूसरे को। आखिर क्यों बेच देते हैं, कैसे बेच देते हैं लोग? ये तो मैं नहीं बता सकता। वोट बेचने का रीज़न होता है, कुछ ऐसे दलित लोग हैं, कुछ वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कि जो हमारे सदस्य आते हैं, जो एमपी एमएलए, वो लोग कुछ वंचितों के लिए ऐसा काम कर जाते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए किसी बच्ची का बहुत ज़्यादा
लीगली तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो जो है कि उसका इलाज नहीं करा पाता है। इस कंडीशन में जो बोलता है कि सरकार जो भी है आप ही हमारे लिए है, हम आप ही को वोट देते हैं। अच्छा, आप जो उनका हेल्प करता है उसको वो लोग वोट देने जी जी जी, क्योंकि मुसीबत के समय जो भी आदमी उसको हेल्प करता है उसी को वोट देते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग बीजेपी के काम से क्यों नाराज हैं आप लोग? लेकिन अभी क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का? जी बिल्कुल। अभी जो 5 किलो राशन जो आ रहा है, अभी आपको मीडिया से मैं बोलता हूँ, शायद मेरी बात पहुँचे, जो चावल आता है उसमें प्लास्टिक का चावल आता है, क्या आपको पता है? प्लास्टिक का चावल? जी बिल्कुल। पूरा क्लियर कर रहे हैं आप? क्लियर कर रहा हूँ। प्लास्टिक चावल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हाँ। कैसे पता चलेगा वो प्लास्टिक है? वो सर उसको पानी में डालिएगा ना तो वो तैरेगा। अच्छा। और उसको ऐसे करिएगा तो उसमें दूसरा टाइप कटेगा। थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे परिवार है जो देखने वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यदि आपको राशन मिलता है तो वो जो है कि ऊपर तैरने लगेगा, बाकी जो रियल चावल होगा वो जो है कि डूब जाएगा। यही बात है ना? यस सर। तो उसमें भी धांधली हो रही है? यस सर, धांधली हो रही है। तो बीजेपी तो कहती है कि हम जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन जो सच्चाई हो तो बताना पड़ेगा ना। मतलब उसके साथ सरकार में मतलब जो भी गलत काम हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, ये लेकिन कुछ जो गलत हो रहा है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना सर। अच्छा, जो पेपर लीक हो रहा है इस पर सरकार बड़ा दावा ठोकती है, पेपर लीक हो जाता है, इतना चाक चौबंदा में हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार बन जाते हैं, फिर भी जो है कि पेपर लीक हो जाता है। गवर्नमेंट को उस पर बहुत शासन से कार्रवाई करके अपना जो है कि ऐसा धांधली ना हो भविष्य में। बच्चों जो तैयारी करते हैं सब कुछ अपना करके मिडिल क्लास से आते हैं हम लोग, तो इसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए। आप लोग एक बात और मैं मानता हूँ थोड़ा सा बात, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रही है यहाँ पे लोगों के बीच में कि ईवीएम जो है वोट मारता हूँ हाथी को, चाहे वोट मारता हूँ साइकिल को, चला जाता है कमल पे, ऐसा है। लेकिन अभी मेरे को ऐसा रियलाइज नहीं हुआ है। अभी ठीक है जो है ठीक है। तो आपका नाम क्या है सर? नाम विनोद कुमार आर्य। विनोद कुमार आर्य जी। तो ये विनोद कुमार आर्य जी थे, इनसे बात लिया। बाकी इनके बात से आप लोग कितना सहमत हैं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी मत होती है, अपना अपना विचार रखना होता है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरे हुए हैं, तो विनोद आर्य जी ने जो बात रखा, इनके बात से आप लोग कितना सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। शुक्रिया।